सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। सो इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है, और उसमें मैंने एक दो एग्जांपल भी लिए थे। और आज के वीडियो में मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ और वो बहुत डिफरेंट होंगे, मतलब उसमें जो एग्जांपल लिए थे उससे डिफरेंट होंगे और बहुत ही अनयूजुअल से एग्जांपल होंगे, और इससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 1 2। ये मैट्रिक्स का टाइप क्या हुआ? 2 क्रॉस 1। ठीक है, यहाँ पर जो जितनी रो होगी वो लिखेंगे, एक और दो रो है तो 2, और एक कॉलम है तो इसलिए 2 क्रॉस 1। एंड दूसरा जो ये ए है और बी इज इक्वल टू होगा 1 2 एंड 3। ये क्या है, यहाँ पर देखिए एक ही रो है तो 1, कॉलम कितनी है 1 2 और 3। ठीक है, 3 कॉलम है इसलिए 1 क्रॉस 3, और हमें फाइंड आउट करना है ए बी। ठीक है, अब ए बी फाइंड आउट करने के लिए एक कंडीशन होता है, जो भी मैट्रिक्स मतलब यहाँ पर जो भी पहला नंबर होगा उसके कॉलम और बी मतलब जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसकी रो सेम होनी चाहिए। मतलब ये ए पहला मैट्रिक्स है तो इसकी ये कॉलम और इसकी रो दोनों सेम होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए दोनों 1 1 है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अगर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 होता, या फिर यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 होता तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए बी हो सकता है। क्या बी ए में फाइंड आउट करने को कहा होता? अगर बी है तो क्या हो सकता था, यहाँ पर देखिए बी पहला मैट्रिक्स बी है मतलब उसका दूसरा नंबर 3, और ए इसका पहला नंबर, दोनों सेम है, 3 और 2 नहीं है, इसका मतलब बी ए हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट पॉसिबल, ओनली ए बी पॉसिबल। तो आप ये बात याद रखिएगा, कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो सेम हो। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं हम ए बी। पहले दोनों को लिख लेते हैं ए एंड बी। अब इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पहले वीडियो में मैंने साइन दिया था रिवर्स एल, ऐसे करके रिवर्स एल, ऐसे और ऐसे। अब पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे की कॉलम दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, पहले की रो दूसरे की कॉलम, ये रो और ये कॉलम। उससे पहले अगर मल्टीप्लिकेशन से पहले मैं एक आपसे बात कर दूं, ये 1 1 है तो ए बी का रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगा उसका डायमेंशन क्या होगा? मतलब यहाँ पर डायमेंशन 2 क्रॉस 1 है, यहाँ पर 1 क्रॉस 3 है, तो ए बी का क्या होगा? इन दोनों को जो दो नंबर सेम है उसको हटा करके जो बचेगा मतलब 2 और 3, मतलब 2 रो आएगी और 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3, ये इसका डायमेंशन होगा। ये आप मल्टीप्लिकेशन से पहले ही पता कर सकते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचा 2 इंटू 3, सो 2 क्रॉस 3 इसका डायमेंशन हो जाएगा। सो ये पहली रो और पहली कॉलम, 1 इंटू 1 1, पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम, 1 इंटू 2 2, पहली रो तीसरी कॉलम, 1 इंटू 3 3। समझ में आ गया? ये सब नंबर हमने पहली रो में क्यों लिखे? क्योंकि पहली रो का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और जिस भी कॉलम के साथ हो रहा हो उसी जगह पर लिखेंगे। मतलब पहली कॉलम और पहली रो है तो पहली जगह, पहली रो और दूसरी कॉलम है यहाँ पर तो दूसरी जगह पर आएगा पहली रो में, मतलब दूसरी कॉलम में। ठीक है, समझ में आ गया? अब वैसे ही दूसरी रो है, दूसरी रो और पहली कॉलम, मतलब 2 इंटू 1, मतलब आएगा दूसरी रो में लेकिन आएगा कौन सी जगह? पहली जगह, क्योंकि पहली कॉलम है। आएगा दूसरी रो में और दूसरी कॉलम, 2 इंटू 2 4। अब दूसरी रो तीसरी कॉलम, 2 3 6। समझ में आ गया? सो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान मेथड है। 2 क्रॉस 1 है और 1 क्रॉस 3 है, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा 2 क्रॉस 3, तो ये हमारा ए बी हो गया। जैसे मैंने बताया बी ए इसमें पॉसिबल नहीं। दूसरा और आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, इसमें हम ए लेंगे 1 -1 0 2 1 और 1। इसका डायमेंशन क्या होगा? 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3। ठीक है,
बी क्या होगा 1 -1 0 2 1 1। इसमें क्या है 3 रो है और 2 कॉलम है, मतलब 3 क्रॉस 2। अब इसका फाइंड आउट करना है हमें ए बी। क्या पहले मैट्रिक्स के डायमेंशन का दूसरा नंबर हो, दूसरे मैट्रिक्स का डायमेंशन का पहला नंबर दोनों सेम है, 3 और 3 सेम है, मतलब ए बी पॉसिबल है। क्या बी हो सकता है इस केस में? बी मतलब पहले मैट्रिक्स का दूसरा नंबर और दूसरे मैट्रिक्स का पहला नंबर, वो भी यहाँ पर भी सेम है, मतलब बी ए भी पॉसिबल है। तो हम बी ए भी फाइंड आउट कर लेंगे साथ में। ये देखिए यहाँ पर ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। ये दो भी सेम है और ये दो भी सेम है, ठीक है। तो हम दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं इस मैट्रिक्स में ए बी, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ 1 -1 0 2 1 और 1, और बी भी लिख लेता हूँ 1 -1 0 2 1 1। बेबी का डायमेंशन आप बता सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का हम डायमेंशन पहले से ही बता कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, इसलिए बचा क्या 2 क्रॉस 2, मतलब ये मैट्रिक्स होने वाला है 2 क्रॉस 2 का। सो मैंने बताया था क्या, पहली रो पहली कॉलम, पहली रो पहली कॉलम आएगा इसी जगह, ठीक है। सो 1 × 1 1 -1 × 0 +0 +0 × 1 0, ठीक है। ये पहली रो पहली कॉलम। अब पहली रो दूसरी कॉलम, ये 3 और ये 3, ठीक है। 1 × -1 -1 -1 × 2 -2 0 × 1 0। ये मैट्रिक्स हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का। ये पहली रो खत्म हो गई, अब आएगी दूसरी रो की बारी, ठीक है। दूसरी रो पहली कॉलम आएगा दूसरी रो में, मतलब पहली जगह, ये दूसरी रो पहली कॉलम। 2 × 1 2 1 × 0 0 1 × 1 1। दूसरी रो और दूसरी कॉलम 2 × -1 -2 1 × 2 2 1 × 1 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स। क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन 1 + 0 + 0 1 -1 -2 -3 2 + 1 3 -2 + 2 कैंसिल, तो बचा 1। 2 क्रॉस 2 ये हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स, क्या ए बी, ठीक है। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं बी ए, ठीक है। ए बी तो फाइंड आउट कर लिया, बी ए क्या हम फाइंड आउट करेंगे बी ए, ठीक है। ये बी ए बी क्या था लिख लेते पहले बार 1 -1 0 2 1 1, और ए क्या था 1 -1 0 2 1 और 1, ठीक है। ये 3 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 3 है। ये देखिए दोनों का सेम है, मतलब बी ए का डायमेंशन क्या होगा 3 क्रॉस 3 होगा, ठीक है। सो बी ए फाइंड आउट करते हैं हम। पहली रो पहली कॉलम, ठीक है। ये पहली रो पहली कॉलम 1 × 1 1 -1 × 2 -2। पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम 1 × -1 -1 -1 × -1 -1 × 1 -1। पहली रो तीसरी कॉलम 1 × 0 0 -1 × -1 -1, ठीक है। अब दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम 0 × 1 0 2 × 2 4। दूसरी रो दूसरी कॉलम 0 × -1 0 2 × 1 2। दूसरी रो तीसरी कॉलम 0 × 0 0 2 × 1 2। समझ में आ रहा है ना, ये रो के लिए और ये कॉलम के लिए। ये साइन आप याद रख लीजिए, आपका बहुत इजी पड़ेगा किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, ठीक है। सो अब तीसरी रो पहली कॉलम 1 × 1 सॉरी 1 होगा 1 × 2 2। तीसरी रो दूसरी कॉलम 1 × -1 -1 1 × 1 1। तीसरी रो तीसरी कॉलम 0 + 1 1 × 0 0 1 × 1 1 3 क्रॉस 3। अब ये क्या होगा मैट्रिक्स 1 -2 -1 -1 -1 -2 0 -1 -1 4 2 2 3 0 और 1 3 क्रॉस 3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा बी ए। सो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहले जो भी हमको पूछा हो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, उसमें पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो सेम होनी चाहिए, मतलब 1 तो 1 होनी चाहिए 2 को 2, तभी ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं और भी आने वाले वीडियो में इसके बारे में बात करता रहूँगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।